स्वप्रसादेन भगवान् मधुसूदन। हे मधुसूदन भगवान, अपनी कृपा से ये बतलाइए, कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन आश्विन कृष्ण पक्षे तो किम नाम एकादशी भवे। हे गोविंद, हे कृष्ण, कृपा करके ये बतलाइए कि आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, इस एकादशी को व्रत करने का क्या विधि विधान है। श्री कृष्ण उवाच, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आश्विनस्य सिते पक्षे इंदिरा नाम नामत तस्य प्रभाव व्रत महापापम प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे राजन, आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम इंदिरा एकादशी है। इंदिरा, और इसका व्रत करने से बड़े पाप दूर हो जाते। ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितरों का पक्ष चल रहा है। जो कोई भी इस एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है, महात्मा श्रवण करता है, तो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अधो योनि गतानां च पितॄणां गतिदायिनी सुनश्वावहितो राजन कथा पापहरां परां। हे राजन, अधोगति को प्राप्त हुए भी जो हमारे पितर हैं, उन पितरों को ये उत्तम गति प्रदान करने वाली है, पाप को हरण करने वाली है। इसकी कथा को सुनो। इसके सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले सतयुग में शत्रुओं का नाश करने वाले इंद्रसेन नाम के एक राजा थे। माहिष्मती पुरी के अंदर धर्म से प्रजा की रक्षा करते हुए वो राज्य करते थे। बहुत सारे उन्होंने यज्ञ किए थे। माहिष्मती पुरी का राजा पुत्र पौत्र और अन्न धन से युक्त था, और वह भगवान का परम भक्त था। वो राजा मुक्ति को देने वाले गोविंद भगवान के नाम को नित्य जपता था और अध्यात्म विद्या के विचार में अपना समय व्यतीत करता था। एक दिन ये राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था। उसी समय आकाश से नारद मुनि उस सभा में उतर करके आए। नारद जी को देखकर राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। विधि पूर्वक नारद जी का पूजन किया, उनको अर्घ दिया, आचमन का जल दिया, आज उनको बैठने के लिए सुंदर आसन दिया, भोजन कराया। जब नारद जी स्वस्थ चित्त हो गए, तब नारद जी उनसे बोले, हे राजन, तुम्हारे राज्य के सातों अंग प्रसन्न तो है ना? तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति करते हो ना? नारद जी की बात सुनकर के राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से
मेरी सब जगह कुशलता है। आपके दर्शन से मेरी यज्ञ की क्रिया सफल हो गई है। हे ब्राह्मण देवता, आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। राजा के वचन को सुन करके नारद जी बोले कि हे राजन, मेरे आश्चर्य युक्त वचन को सुनिए। हे राजन, मैं पहले ब्रह्मलोक गया था, ब्रह्मलोक के बाद मैं यमलोक को पहुंचा। यमराज ने भी जैसे तुमने मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया, वैसे ही यमराज ने भी मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठाया। धर्मात्मा सत्यवादी यमराज ने मेरी बड़ी प्रशंसा की। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं, नरक में रहते हैं। उनको मैंने देखा। ये जनेश्वर, जब तुम्हारे पिता ने मुझे देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझको जो कुछ कहा वो मैं तुमसे बतलाता। हे राजन सुनो। उन्होंने कहा कि इंद्रसेन नाम का माहिष्मती नगरी का एक राजा है, उससे कहना कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण तुम्हारे पिता यमराज के निकट रहते हैं। हे पुत्र, तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करना और उसके पुण्य को अपने पिता को देख करके, पुण्य पिता को प्रदान करके उनको स्वर्ग भेज दो। हे राजन, इस प्रकार कहने पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो और उस व्रत के पुण्य को अपने पिता को दे दो। उस व्रत के पुण्य से तुम्हारे पिता स्वर्ग में चले जाएंगे। राजा बोला, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत मुझसे कहो, किस विधि से और किस तिथि में इस व्रत को करना चाहिए।